Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share current affairs of 24 October. Well, as you know, आज संडे है. संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है बिकॉज आज के करंट अफेयर प्लस होल वीक करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ योर टेस्ट. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. वीडियो का अंत तक जरूर देखें एंड अपने होल वीक करंट अफेयर रिवाइज कर लें. वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वेल पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो. सर्च करके सिंपली टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम IQ आप ज्वाइन कर सकते हो. पीडीएफ वहाँ भी आपको मिल जाएगा. तो शुरुआत करता हूँ मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. वेल संडे को हमारा प्राइम फोकस एज यू नो रिवीजन पे रहता है. सो आज के करंट अफेयर हमारे इस फॉर्मेट में रहते हैं. बाकी डेली करंट अफेयर्स आपको MCQ फॉर्मेट में ही मिलते हैं. बाकी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो आपको कल मिल जाएंगे. डोंट नीड टू वरी. सबसे पहले आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं, फिर आपका रिवीजन करवाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंटरनेशनल स्नो लिपर्ड डे. तो इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 23 अक्टूबर को. 23 अक्टूबर 2013 में बिशेक डिक्लेरेशन साइन हुआ था. बिशेक डिक्लेरेशन डिफरेंट कंट्रीज द्वारा साइन किया गया था सो डेट कि हम स्नो लेपर्ड को बचा पाएँ. स्नो लेपर्ड हमारे इंडिया का एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसे हम स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. हमारे इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. स्नो लेपर्ड वहाँ काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं. हम बात कर रहे हैं लद्दाख में. लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क की बात कर रहा हूँ मैं. तो वो आपको याद रखना ही रखना है. उसके बाद जी टर्की जॉइंस पाकिस्तान इन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट. तो टर्की ने भी ज्वाइन कर लिया जी. अब पाकिस्तान तो फंडिंग कर ही रहा है टेररिज्म को. अब टर्की का भी इसमें लिस्ट में इसको इंक्लूड कर दिया है जी. आप भी आइए इनके साथ ग्रे लिस्ट में. तो ये आप याद रखिए. उसके बाद जी UN फाउंडेशन डे. ये डेट तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, आपको पता रहना चाहिए. UN फाउंडेशन डे 24 अक्टूबर 1945 UN का फॉर्मेशन किया गया था. सो डैट क्यों बनाया गया था UN का फॉर्मेशन? इसलिए हुआ, देखो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था सेकेंड जैसे ही, तो उसके बाद ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना था. द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन लाइक ग्लोबल पीस, ग्लोबली पीस को मेंटेन करना. एंड उसके बाद फिर बाकी ऑर्गेनाइजेशंस इसकी बनती रही, बाकी आप लोग जानते हो. तो आज है जी UN फाउंडेशन डे. 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, आप याद रखें. उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चीफ इकोनॉमिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट गीता गोपीनाथ ये IMF की को छोड़ेंगी जी. इस डिपार्टमेंट को छोड़ेंगी, लीव द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट ईयर छोड़ेंगी 2022 में. एंड फिर इसको छोड़ने के बाद शी विल रिटर्न टू द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट. तो ये आप ध्यान रख लें. गीता गोपीनाथ प्रेजेंटली हैं, जनवरी तक रहेंगी. उसके फॉर्मर हॉकी इंटरनेशनल प्लेयर सरनजीत सिंह, इनका निधन हो गया. ये आप ध्यान रखें. सो ये हो गई थी कुछ करंट अफेयर. बाकी जो भी रहेंगे कल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. नाउ शुरुआत करता हूँ मैं आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के रिवीजन की. आप खुद ही इन वीडियो को, इन क्वेश्चंस को इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट लीजिए एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आप बता सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आपने स्कोर खुद किए. हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे? इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी याद रख लीजिए आप, नॉर्वे लेबर पार्टी. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जॉनस घर स्टोर. ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर. विच इंडियन सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट टू यूज रोप वे सर्विसेज? ये फर्स्ट इंडियन सिटी बनने जा रहा है जो रोप वे सर्विसेज स्टार्ट करेगा. सो ये करेगा जी वाराणसी, यूपी का. ओके, बाकी डिटेल्स आपको मिलती रहेगी. ऑन 16 अक्टूबर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैज सेलिब्रेटेड इट्स 37th रेजिंग डे. तो आपको बताना है डायरेक्टर जनरल कौन है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज श्री M.A. गणपति. आज आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज लग रही है, एक्चुअली थोड़ा सा कोल्ड हो गया. कल काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हुआ तो उस वजह से मैं भीग गया. एक्चुअली हमारा एक व्लॉग चैनल भी है. सो आई वांट हमारे सब्सक्राइबर हमारे व्लॉग चैनल भी ज़रूर विजिट करें. मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा. वहाँ मैं अपनी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड व्लॉग शेयर करता हूँ. इट्स नॉट मैंडेटरी आप देखें, बट इफ़ यू आर विलिंग टू वॉच लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. आगे बढ़ते हैं. फिर एबी बैरोड पास्ड अवे, इनका निधन हो गया जी. आपको बताना कि कार्डिक अरेस्ट की वजह से ये किसके रिलेटेड थे, रिलेटेड फील्ड बतानी. वेल पिक्चर से तो आपने पहचान लिया इनको. सो करेक्ट आंसर इज क्रिकेट. बाकी डिटेल जैसे मैंने आपको बताया, हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डिटेल जो आपको पता रहनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जामिनर आज का डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछता, कुछ भी पूछ सकता. तो इसी चीज़ को देखते हुए सारी डिटेल्स आपको मिलेगी. हु इज सेट टू टेक ओवर द नेशनल क्रिकेट टीम हेड कोच आफ्टर T20 वर्ल्ड कप? तो कौन बनने जा रहा है जी? नेशनल क्रिकेट अकेडमी के ये प्रेसिडेंट भी हैं. सो हम बात कर रहे हैं जी हमारे राहुल द्रविड़ की. अभी रवि शास्त्री. Which Indian state is set to become the first in the country to administer COVID-19 vaccine to aged
2 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगवा रहा है जी, सबसे पहला स्टेट बना था। अब सब जगह स्टार्ट होगा, सबसे पहला बना है जी तमिलनाडु। महेंद्र सिंह धोनी, ओके, ये फर्स्ट बने जी, जब इन्होंने फाइनल खेला अपना CSK और कोलकाता के बिटवीन हुआ था, फाइनल जीता भी। फर्स्ट जो प्लेयर बने इन द वर्ल्ड टू कैप्टन ए टीम इन 300 T20 गेम्स इंक्लूडिंग ICC T20 इंटरनेशनल, IPL, T20 बात कर रहे हैं हम ऑल ओवर, तो 300 हेड करने वाले MS धोनी बने। इंडिया गेट री इलेक्टेड टू UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर द टर्म 2022 से लेकर 2024 टर्म के लिए अगेन री इलेक्ट हुआ है। मिंदोली बनेना को GI टैग दिया गया। आपको बताने की कौन सी इंडियन स्टेट में ये मिलते हैं आपको, तो ये मिलते हैं जी हमें गोवा में। Recently, which among the following has launched the digital hygiene app Healthy Smile for Children's? तो ये से स्टार्ट किया गया है एम्स द्वारा। आई होप आप लोग आंसर्स खुद बता रहे, डोंट वेट कि मैं आंसर बताऊं तभी आप खुद गेस करें, पहले कर लो, गलत भी हो जाएगा, डोंट नीड टू वरी। इट्स नॉट कि आपको कि एग्जाम चल रहा है, इट्स कि आप खुद प्रिपेयर कर पाए। विच among the following postal department launches Know Your Postman app? सो कौन से डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किया गया? सो दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय मुंबई पोस्टल डिपार्टमेंट। ओके, ये डिटेल्स। विच कंट्री हैज वॉन द साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर द 8th टाइम होस्टेड बाय मालदीव्स? सो इसे जीता है जी हमारे भारत ने, इंडिया। कासा एयर इज अ न्यू एयरलाइन कंपनी ऑफ विच कंट्री? तो ये है जी हमारे अपने इंडिया की। ओके, वर्ल्ड ट्रॉमा डे, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने बताना है। सो आई होप आपने आंसर क्या जरूर कर लिया इसका। एग्जैक्टली 16 अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 17 अक्टूबर। थीम भी ध्यान रखें। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ इनिशिएटिव टू बिगिन अगेन, इसे स्टार्ट कर दिया गया न्यू दिल्ली में अगेन। सो कौन सी, न्यू दिल्ली में ऑलरेडी मैं आंसर बता चुका हूँ, एंड काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव। अभी कुछ दिन पहले मैं न्यू दिल्ली विजिट किया था, जैसे ही रेड लाइट ऑन होती है तो वहाँ आपको वॉलंटियर्स आ जाते हैं एंड वो अर्ज करते हैं कि ऑटो ड्राइवर्स जो भी हैं कि भाई साहब गाड़ी बंद करो। गाड़ी बंद करेंगे तो पोल्यूशन भी कम होगा एंड इन्वायरमेंट भी बचेगा एंड पेट्रोल भी बचेगा न्यू दिल्ली में। इंडिया नीड्स कितना हमें चाहिए, कितना गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी चाहिए बाय 2070 एज पर द रिपोर्ट for becoming zero net emission nation? So we need 5630 gigawatt solar energy according to the report by 2070. Who has won the title of Miss Earth India 2021? Rashmi Madhuri is the correct answer. Who has been reappointed as a chairperson of National Commission for Protection of Child Rights by the central government? Her name is Priyanka Kanungo. Who has won Global Peace Award 2021? So correct answer is Adya Arvind. 7-year-old girl ने from Karnataka. Okay, इन्होंने बेसिकली एक पिक्चर कैप्चर की, लाइक अपनी मदर की गोद में सोए हुए। सो उसी चीज़ को, इस पिक्चर को, जिसका टाइटल दिया गया लैप ऑफ पीस। विच इंडियन स्टेट डेवलप इंडियाज फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सोल्यूशन? तो इसे बनाया है जी तेलंगाना द्वारा। Who has became the 21st फीमेल ग्रैंड मास्टर? आई होप आप लोग आंसर खुद कर रहे हो इनके। एग्जैक्टली दिव्या देशमुख, एंड सबसे पहली बनी थी एस विजयलक्ष्मी। अलेक्जेंडर सैचनबर्ग हैज बीन स्worn एज द न्यू चांसलर ऑफ विच नेशन? इट्स ऑस्ट्रिया। Which dwarf planet atmosphere is starting to disappear as per the scientist? Pluto is the correct answer. Name the personality who has been awarded with WHO Director General Award posthumously. Henrietta Lacks is the correct answer. South African women थी, इनके कैंसर सेल्स को यूज किया गया था फॉर रिसर्च। Who has been given the additional charge as the chairperson of Insolvency and Bankruptcy Board of India? Navrang Sani is the correct answer. Who has been appointed as the chairman of Karnataka Bank? I hope आपने आंसर इसका गेस कर लिया है।
एग्जैक्टली, प्रदीप कुमार पंजा इज द करेक्ट आंसर। द यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इनके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया, माई पार्किंग एप्स। म्यूनसिपैलिटी एरियाज में आपको पार्किंग की नॉलेज, मतलब पार्किंग के बारे में बताएगा, कहाँ पार्किंग अवेलेबल है, ये सारी डिटेल्स। तो इसे लॉन्च किया है अनुराग सिंह ठाकुर, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। माउंट हैरियत इन अंडमान टू बी नेम्ड माउंट मणिपुर टू ट्रिब्यूट फ्रीडम फाइटर्स। सो माउंट हैरियत कहाँ पे है ये आप ध्यान रखें, ये आपको अंडमान में मिलेगी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो इसका नाम रखा गया है माउंट मणिपुर, पे ट्रिब्यूट टू द फ्रीडम फाइटर्स। इंडियन आर्मी विल विन गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज यूके में हुई एंड इंडियन आर्मी ने इसमें गोल्ड मेडल जीता, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ओके, विच कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट टीम कैप्टन बंदुला वरनपुरा, इनका निधन हो गया जी। किस कंट्री के टेस्ट टीम कैप्टन थे? सो ये थे जी श्रीलंका के। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पेनल्टी लगाया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक्स पे वॉयलेशन के तहत। तो आपको बताना है एमडी एंड सीईओ पेटीएम पेमेंट बैंक के कौन है? सतीश कुमार गुप्ता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विच इंडियन स्टेट? थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना ये गुजरात, लाइक यूपी का, उत्तर प्रदेश का। लाल बहादुर शास्त्री एंड चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट ऑलरेडी इंटरनेशनल है एंड कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट थर्ड बना। एलेक्सी नेलवेनी, इन्हें सम्मानित किया गया यूनियन सैकरो प्राइज, लाइक इनका जो किसके लिए सम्मानित किया गया? फॉर इमेंस पर्सनल ब्रेवरी टू फाइट टायरलेसली अगेंस्ट करप्शन ऑफ व्लादिमीर पुतिन रेजिम। ये पिक्चर है। इंटरनेशनल शटनिंग अवेयरनेस डे इसे ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है। एक स्टैमरिंग का प्रॉब्लम जो रहता है 22 अक्टूबर को। न्यू बुक टाइटल स्टार्स इन माई स्काई, इसे किसके द्वारा लिखा गया? हैज बीन ऑथर्ड बाय, सो दिव्या दत्ता इज द करेक्ट आंसर। जेम्स पैटिसन, ये रिटायर हो गए जी, किस कंट्री के लिए खेलते थे? सो ये खेलते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, फास्ट बॉलर थे। इंडिया ने 100 करोड़ डोजेस का अपना लाइक माइलस्टोन अचीव कर लिया 21 अक्टूबर को, ये आप ध्यान रखें। Recently, which of the following UN agency has recognized for the first time that having a clean, healthy and sustainable environment is a human right? United Nations Human Rights Council is the correct answer. मनोज सिन्हा जी द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है JK eCop एंड एक पोर्टल टू ट्रैक क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क, तो इसे लॉन्च किया J&K में। Which of the following Indian actor has been roped as the brand ambassador of CoinSearch Kuber, a cryptocurrency platform? So ये हैं जी हमारे रणवीर सिंह जी। Okay. With which of the following country India has signed MOU? 2 MOU साइन हुए इन क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट। सो ये डेनमार्क के साथ हुआ है। एंड खलीज पीसेंट, इसे डिक्लेयर किया गया एज द यूटी बर्ड, यानी कि स्टेट बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। दिस इज द बर्ड। सो दैट्स ऑल। आफ्टर दिस ये क्वेश्चन आप मुझे बता सकते हो, उसका ये आपके लिए रहता है क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट डेवलप, ऑलरेडी रिवाइज भी कर चुके हैं, इंडियाज फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सोल्यूशन। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो गाइस, विद दिस हमने आज के इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर प्लस आपका होल वीक करंट अफेयर रिवाइज करवाया। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन डे है, प्लस साथ साथ आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच भी खेले जाने वाला है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज संडे भी आप इंजॉय कीजिए। एंड हाँ, आज फॉर गर्ल्स आज एक फास्ट भी है, करवा चौथ। ओके, तो काफ़ी चीज़ें आज के दिन। सो गाइस, थैंक यू। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू एंड टेक केयर, सी यू सून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।